Yeah, very good morning to everyone. And today we are going to complete our chapter number 10 of R.S. Sharma Ancient History. So, why we waste our times? Let's come to the topic. And before it, I want to tell you one thing. If you had not liked my video, please like and subscribe also. So, it gives me much more help. And that's why, for the strength of this particular video, I will make a video with a very enthusiasm, right? So come on the point. The problem of the origin, यानी कि और जो ओरिजिन था उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो सेवरल प्री हरप्पन एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स sprang up in the Hakra area in the कोलिस्टन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलिस्टन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो पाकिस्तान था उसके अराउंड लगभग यानी कि 4000 BC में उसमें देखा गया कि प्रॉब्लम कुछ यानी कि आकर होने लगी, ठीक है? हाउएवर द एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स फर्स्ट अरोज इन द ईस्टर्न फ्रिंज ऑफ द बलूचिस्तान अराउंड 7000 BC। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो यानी कि हरप्पन कल्चर है, ठीक है? हरप्पन कल्चर में जो यानी कि जो हरप्पन एग्रीकल्चर तो उसमें सेटलमेंट्स जो इसमें यानी कि जो हकरा पड़ता है एरिया, यानी कि जो किसके अराउंड पड़ता है, पाकिस्तान में एक डिजर्ट एरिया है, ठीक है? जो यानी कि कोलिस्टन या कोलिस्तान बोल सकते हो, ठीक है? अराउंड यानी कि 4000 BC के अराउंड देखा गया। लेकिन अगर एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स के बारे में बात करें, जो यानी कि फर्स्ट अरोज यानी कि देखा गया वो कब उठा, उसमें इन द ऑन द ईस्टर्न फ्रिंज ऑफ द बलूचिस्तान में देखा गया लगभग यानी कि 7000 BC के अराउंड, ठीक है? यानी कि उससे भी पहले इन द प्री सेरामिक नियोलिथिक एज ऑन द बॉर्डर ऑफ द इंडस प्लेन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये कहाँ पर देखने को मिला था? एक प्री सेरेमिक जो एज है लगभग जो बॉर्डर है इंडस प्लेन का उसके अराउंड, ठीक है? फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स, ठीक है? द पीपल डोमेस्टिकेटेड, उस वक्त यानी कि पीपल क्या करते, डोमेस्टिक करते थे, गोट करते थे यानी कि सीप करते थे, एंड द कॉट कैटल्स। दे आल्सो प्रोड्यूस्ड बरले, यानी कि बरले मतलब क्या, जौ को ये लोग प्रोड्यूस किया करते थे, वीट को प्रोड्यूस किया करते थे उस टाइम, ठीक है? पहले बहुत ही स्टेट इनके पास इतना नहीं था। दीज प्रैक्टिस ऑफ अर्निंग सब्सिस्टेंस एक्सपेंड फ्रॉम द 5th मिलेनियम BC। यानी कि ये जो इनकी प्रैक्टिस थी, जो सब्सिस्टेंस थी पहले, ठीक है? कहने ये पहले कौन सी इकॉनमी थी? सब्सिस्टेंस इकॉनमी, राइट? सो इनकी जो प्रैक्टिसेस थी अर्निंग करने के लिए, सब्सिस्टेंस जो एक्सपेंड मतलब बड़ी है 5th मिलेनियम BC के अराउंड, ठीक है? व्हेन ग्रेनरीज वर सेटअप, जहाँ पर यानी कि ग्रेनरी को सेटअप किया गया। ग्रेनरी मतलब अन्नशालाएं जहाँ पर अनाज को रखा जाता हो। इन द फिफ्थ एंड द 4th मिलेनियम BC मड ब्रिक्स बिगन टू बी यूज्ड। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो 5th BC से यानी कि 5th से यानी कि 4 BC के अराउंड देखा गया कि जो मड ब्रिक्स हैं उनको यानी कि यूज़ किया गया, ठीक है? बनाने के लिए किसी भी चीज़ को, ठीक है? पेंटेड पोइट्री एंड द फीमेल टेराकोटा फिगराइंस आल्सो बिगन टू मेड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पेंटेड मतलब यानी कि चित्रकारी और पोट्री पर, ठीक है? या यानी कि फीमेल का फिगर बनाकर उसको क्या किया गया, आग में भुना गया, ठीक है? उसको बोलते हैं टेराकोटा फिगरेंस, मतलब मजबूत फिगर बनाई गई, उनको यानी कि बनाया गया, ठीक है? इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बलूचिस्तान, ठीक है? कहाँ पर? इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बलूचिस्तान अ साइट कॉल्ड, जिसे हम लोग यानी कि रहमान के नाम से जानते हैं, रहमान ढेरी, ठीक है? वो डेवलप हुई एज अर्लीस्ट, ठीक है? एज अर्लीस्ट टाउन विद द प्लांट रोड, जो यानी कि रोड प्लांट की गई थी हाउसेस के लिए, ठीक है? एंड द हाउसेज यानी कि वहाँ पर प्लांट हुए थे, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ, दिस साइट वाज लोकेटेड वर्चुअली पैरेलल टू द हरप्पन ऑन द वेस्ट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो साइट थी उसको यानी कि लोकेट किया गया था, ठीक है? वर्चुअली किसके पैरेलल टू द हरप्पन ऑन द कहाँ, वेस्ट में, ठीक है? सो इट इज़ एविडेंट, ये एक सबूत के यानी कि तौर पर यानी कि माना गया डैट अर्ली हरप्पन्स जो थे वो यानी कि मैच्योर थे, ठीक है? मैच्योर हरप्पन कल्चर जो डेवलप हुआ इन द बलूचिस्तान में, वहाँ पर उसको सेटलमेंट्स देखने को मिले हैं, ठीक है? समटाइम्स क्या होता था, ओरिजिन ऑफ द हरप्पन कल्चर्स इज एट्रीब्यूटेड प्रिंसिपली टू द नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट है वहाँ पर एट्रीब्यूट किया गया है। द करंट इन्वायरमेंट ऑफ द हरप्पन एरिया इज नॉट फेवरेबल फॉर द क्राफ्ट्स एंड द कल्टीवेशन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो करंट इन्वायरमेंट है हरप्पन्स का जो एरिया इज़ नॉट फेवरेबल, वो फेवरेबल नहीं था फॉर किसके लिए, क्राफ्ट्स के लिए, एंड द कल्टीवेशन। बट
बट इन द थर्ड मिलीनियम बीसी, यानी कि थर्ड मिलीनियम बीसी में देखा जाए जो एरिड एंड सेमी एरिड डिजर्ट जो है कंडीशन वर नॉट डोमिनेटेड देयर, ये यानी कि यहाँ पर डोमिनेटेड नहीं थी। इन 3000 टू 2000 BC वी हैव एविडेंस ऑफ द बोथ हैवी रेन एंड द सब्सटेंशियल फ्लो ऑफ द वाटर इनटू द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सरस्वती। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमें यानी कि अगर हमें देखा जाए अगर तो 3000 से यानी कि 2000 BC के अराउंड देखा गया कि एक एविडेंसेस मिलते हैं बोथ किसके लिए, हैवी रेन के लिए और यानी सब्सटेंशियल फ्लो मतलब एक पानी का बहाव, यानी कि जो पानी का था किसमें, यानी कि इंदस में और यानी कि सरस्वती उसकी जो सहायक नदी है उसमें, वर्चुअली आइडेंटिकल टू ड्राइड अप हकरा, यानी कि जाते जाते हकरा तक यानी कि सूख जाती जो यानी कि सिंध में पड़ती थी। ठीक है, यानी कि भरी हुई नदी चली और वहाँ जाकर क्या हो गई, कम पानी पड़ गया। समटाइम द इंदस कल्चर इज कॉल्ड द सरस्वती कल्चर। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है क्योंकि देखो उसकी सहायक नदी है तो कभी कभी उसको भी यानी कि एक क्रेडिट मिल जाता है, तो सर यानी कि इंदस कल्चर को सरस्वती कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बट द फ्लो ऑफ द वाटर इन द हरप्पन हकरा वाज कंट्रीब्यूशन ऑफ यमुना एंड सतलज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो फ्लो ऑफ वाटर है इन द हरप्पन में हकरा वाज कंट्रीब्यूशन, एक कंट्रीब्यूशन था ऑफ यमुना का एंड सतलज का। ठीक है, दीज टू रिवर्स, जो दो रिवर्स थी ज्वाइन करती थी सरस्वती फॉर द सम सेंचुरीज, कुछ सेंचुरी के लिए, ड्यू टू टेक्टोनिक डेवलपमेंट्स इन द हिमालय। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो ये दो यानी कि रिवर्स हैं वो ज्वाइन करती सरस्वती को फॉर सम सेंचुरीज, कुछ सेंचुरी के लिए, ड्यू टू द टेक्टोनिक डेवलपमेंट। टेक्टोनिक डेवलपमेंट आपको मैं यानी कि ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा कि क्या होता है जब धरती के नीचे की जो प्लेट्स होती हैं वो अपनी जगह पर यानी कि एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट आती है तब यानी कि कुछ हमारी क्षेत्रफल में कुछ अंतर होता है, या एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाती है तो कुछ अंतर होता है। जब कोई एक प्लेट दूसरी प्लेट के पास आती है तो मतलब पहाड़ या प्लेटों का निर्माण होता है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाती है तो एक झील या नदी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हो कि क्या एक्चुअल में मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यानी कि इसीलिए सरस्वती को यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू देखा गया डेवलपमेंट किसके लिए, टेक्टोनिक डेवलपमेंट। देयरफॉर द क्रेडिट फॉर हेल्पिंग, ये क्रेडिट जाता है हेल्पिंग करने के लिए किसको, हरप्पन कल्चर, जो यानी कि जो रियली गो दीज रिवर्स टुगेदर विद द इंदस, जो यानी कि इंदस में जाता है। ठीक है, नॉट टू द सरस्वती अलोन। ठीक है, क्रेडिट किसको जाता है, दोनों इंदस और यानी कि सरस्वती को जाता है, ना कि खाली अगर बोले तो सरस्वती को, ऐसा नहीं है। मोर ओवर द एविडेंसेस हैवी रेनफॉल इन द इंदस कैन नॉट बी इग्नोर। कहने का मतलब है कि जो रेनफॉल देखने को मिली है इंदस में वो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं, वाज द हरप्पन कल्चर वैदिक, क्या हरप्पन कल्चर वैदिक कल्चर से कुछ सिमिलर था, क्या वो क्या वही यानी कि वैदिक कल्चर था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। समटाइम हरप्पन कल्चर इज कॉल्ड ऋग वैदिक, यानी कि कभी कभी कहा जाता है कि जो हरप्पन कल्चर उसको ऋग वैदिक यानी कि ऋग वैदिक कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऋग वैदिक, बट इट्स प्रिंसिपल फीचर डू नॉट फिगर इन द ऋग्वेदा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो प्रिंसिपल फीचर्स हैं वो क्या करते थे, प्रिंसिपल फीचर्स डू नॉट फिगर, वो यानी कि फिगर नहीं करते थे इन द ऋग्वेदा, यानी कि उनके जो प्रिंसिपल फीचर्स थे उनको देखा जाए तो ऋग्वेद से मैच नहीं खाते थे, ऐसा बोलना है यहाँ पर है। प्लांट टाउन्स, क्राफ्ट्स, कॉमर्स एंड लार्ज स्ट्रक्चर्स बुल्ट बाई बर्न्ड ब्रिक्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो प्लांट्स यानी कि टाउन्स हैं, ठीक है, क्राफ्ट्स हैं, कॉमर्स मतलब वाणिज्य क्षेत्र है, जो लार्ज स्ट्रक्चर्स जो बनाए जाते थे बर्न्ड ब्रिक्स के द्वारा, ठीक है, मार्क ए मैच्योर हरप्पन फेज, जिनको यानी कि मैच्योर हरप्पन फेज के नाम से जाना जाता है। द ऋग्वेदा डज नॉट फीचर दीज, क्योंकि ये क्यों यानी कि डिफरेंट था उससे, क्योंकि ये फीचर उसके पास नहीं थे जो यानी कि ऋग्वेदा में हम लोग मैच्योर हरप्पन फेज में हमने देखा, वो यानी कि ऋग्वेदा में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। एज विल बी सोन लेटर, यानी कि वो बाद में देखने को मिली हैं। ठीक है, द अर्ली वैदिक पीपल लिव्ड ऑन द कैटल, जो अर्ली वैदिक पीपल थे वो क्या रहते थे, कैटल रियरिंग पे यानी कि डिपेंड करते हैं, सप्लीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पे। ठीक है, एंड डू नॉट यूज ब्रिक्स, वो ब्रिक्स का यानी कि यूज नहीं किया करते थे वो लोग, यानी कि घास फूस के घरों में रहा करते थे, मिट्टी के घर में रहते थे। और द
The early Vedic people occupied virtually the entire हरप्पन जोन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जो अर्ली वैदिक पीपल थे वो लोग क्या करते थे, ऑक्यूपाई कर रखा था किस पर, वर्चुअली हरप्पन जोन को, ठीक है। बट आल्सो लिव्ड इन अफगानिस्तान, वो यानी कि अफगानिस्तान में भी रहा करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं द मैच्योर हरप्पन फेज, लास्ट फ्रॉम, यानी कि कब लास्ट हुई, 2500 से 1900 के बीच में, यानी कि यहाँ से 2500 से चली और यानी कि 9500 BC के बीच में अंत हो गया इसका, ठीक है। बट द ऋग्वेदा इज प्लेस अराउंड, यानी कि ऋग्वेदा को माना जाता है 1500 BC के अराउंड। तो कैसा मैच खा जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस हमारे बीच में क्या हो गया कि यानी कि जो वो ब्रिक्स का यूज करते थे ये नहीं करते थे। ये कब स्टार्ट हुई, 2500 से, और ये कब स्टार्ट हुआ, 1500 से। दैट इज द टाइम पीरियड डिफरेंस और देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द सोर्स डिफरेंसेस, राइट। सो also the Harappan and the Vedic people were not aware of the exactly the same plants and animals। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हरप्पन्स थे, ठीक है, जो हरप्पन्स थे वो यानी कि प्लांट्स के लिए इतना अवेयर नहीं थे। ऋग्वेदा मेंशन ओनली द बार्ले बट द हरप्पन्स न्यू अबाउट द व्हीट। कहने का मतलब यहाँ है कि खाली ऋग्वेदा में अगर देखा जाए तो लोग खाली किसके बारे में बात करते हैं, बार्ले, ठीक है, बार्ले के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर यानी कि हरप्पन कल्चर में देखें तो लोग व्हीट के बारे में भी जानते, सेसम के भी बारे में जानते थे, और पीज मतलब के बारे में भी जानते थे। द राइनासोर वाज नोन टू हरप्पन बट अननोन टू द अर्ली वैदिक पीपल। कहने का मतलब ये जो राइनासोर्स हैं वो हरप्पन के द्वारा जाने जाते थे, लेकिन अर्ली वैदिक पीपल जो थे उनके द्वारा ये नहीं जाने जाते थे। तो ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सम इज ट्रू ऑफ द टाइगर, यानी कि अगर टाइगर के केस में देखा जाए तो दोनों जगह ये माना गया है, दोनों जगह मिला है ये, ठीक है। सेम इज ट्रू ऑफ द टाइगर भी यानी कि देखने को नहीं मिला उनके समय पर, और इनके समय पर देखने को मिला। द वैदिक चीफ्स वर हॉर्स। कहने का मतलब ये है कि अगर बात करें वैदिक जो चीफ्स हैं वर हॉर्स सेंटर्ड, वो यानी कि किसके लिए, यानी कि जो यानी कि वैदिक चीफ्स जो हैं मुख्य जो होते थे वो क्या करते थे, हॉर्स सेंटर के लिए। वर विच इज वाई दिस एनिमल इज मेंशन, यानी कि जो ऋग्वेदा में यानी कि दिखाया गया कि हॉर्स जो है वो मेंशन किया गया लगभग यानी कि 215 बार ऋग्वेदा में। तो इससे पता चलता है कि ये यानी कि घोड़ा उसके समय पर मिलता था। लेकिन हरप्पन की बात करें तो यानी कि उनके जो यानी कि जो बरीड किए हुए यानी कि अवशेषों से जो एक्सकेवेट किया गया है तो उसमें मिले तो हैं, लेकिन उसमें अवशेष है कि क्या ये एक्चुअल में हॉर्स है या एस है, ठीक है, या डोंकी है, इसमें यार थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जेब्रा है, ठीक है, तो जेब्रा है तो उसमें यानी कि डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि क्या पता ये उसी का है या नहीं है। तो इसमें थोड़ा यानी कि डिफरेंस मतलब क्या, उनमें एग्जैक्टली सेम चीज़ नहीं मिली है कि आखिरकार ये वही है या नहीं है। लेकिन अगर बात करें घोड़ा की तो घोड़ा जो है यानी कि ऋग्वेद में 215 बार यानी कि रिपीट हुआ है। तो इसके बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि ये लोग उस वक्त घोड़े को यूज करते थे अपने काम के लिए, या मतलब राइडिंग के लिए या रेस के लिए, जो भी है, ठीक है। बट द हॉर्स वाज हार्डली नोन टू द अर्बन हरप्पन, ठीक है। तो मतलब अर्बन हरप्पन में देखा जाए तो यानी कि ये हॉर्स नहीं देखने को मिलता था। फिर बात करें हरप्पन टेराकोटास रिप्रेजेंट द एलिफेंट। जो हरप्पन टेराकोटास है वो क्या करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एलिफेंट्स को। मतलब वहाँ पर उसकी फिगर्स मिली हैं जो मिट्टी में पकाकर बनाई गई हैं। बट अनलाइक द हॉर्स इज नॉट इम्पोर्टेंट टू द अर्लियर वेदा। लेकिन यानी कि जैसे यानी कि हॉर्स अर्लियर वेदा में इम्पोर्टेंट नहीं था, वैसे ही यानी एलिफेंट भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं था। हरप्पन राइटिंग कॉल्ड द इंदस स्क्रिप्ट। जो हरप्पन राइटिंग है उसे यानी कि इंदस स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, ठीक है। हैज नॉट बीन डेसिफर्ड सो फार, उसको डेसिफर्ड नहीं किया है। बट नो इंडो आर्यन इंस्क्रिप्शंस ऑफ द वैदिक टाइम्स हैव बीन फाउंड इन इंडिया। लेकिन कोई भी ऐसा यानी कि जो वैदिक आर्यन है वो इंडो आर्यन इंस्क्रिप्शन है वो यानी कि वैदिक टाइम्स में यानी कि देखने को नहीं मिला है, ठीक है। हैव बीन फाउंड इन इंडिया, ठीक है, नहीं मिला है। वी हैव नो क्लियर आइडिया अबाउट लैंग्वेजेस ऑफ द हरप्पन्स। हरप्पन्स के अंदर अगर देखा जाए हमारे पास कोई भी ऐसा आइडिया नहीं है, ठीक है, लैंग्वेजेस के लिए कि वो कैसी लैंग्वेज यूज़ किया करते थे। बट अगर बात करें इंडो आर्यन लैंग्वेजेस में वो लोग क्या करते थे, वैदिक पीपल जो होते थे वो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस बोला करते थे, ठीक है, जो कंटिन्यूस रही यानी कि साउथ एशिया में, ठीक है, इन द वेराइटी ऑफ द फॉर्म्स, यानी कि अलग अलग फॉर्म्स में यानी कि वो कंटिन्यूस रही। प्रॉब्लम ऑफ द कंटिन्यूटी, यानी कि क्या प्रॉब्लम आई इनको कंटिन्यू आगे करने में, ठीक है, कंटिन्यूटी करने में आगे क्या प्रॉब्लम आई। सम स्पीक, वो बताते हैं कि अबाउट द यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ द हरप्पन कल्चर्स, अदर्स ऑफ इट्स
चेंजेस यानी कि उनके चेंजेस के बारे में, फ्रॉम द अर्बनाइजेशन टू डी अर्बनाइजेशन एज अर्बेनाइज्म वाज द बेसिक फीचर्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो अर्बेनिज था वो क्या बेसिक फीचर था किसका, हड़प्पन कल्चर का। विद द कोलेप्स वी कैन नॉट थिंक ऑफ द कल्चरल कंटिन्यूटी, यानी कि हम लोग नहीं सोच सकते कल्चरल कंटिन्यूटी के बारे में विदाउट यानी कि अर्बनाइजेशन के लिए, ठीक है। सो सिमिलरली अगर देखा जाए डी अर्बनाइजेशन ऑफ द हड़प्पन सिटी इज नॉट सिंपल, वो सिंपल नहीं था। ट्रांसफॉर्मेशन बट मींट द डिसअपीयरेंस ऑफ टाउन्स, ठीक है। स्क्रिप्ट एंड बर्न्ड ब्रिक्स फॉर अबाउट लगभग यानी कि जो स्क्रिप्ट्स हैं और बर्न्ड ब्रिक्स हैं वो लगभग 1500 BC के अराउंड देखी गई हैं, द 1500 ईयर के अराउंड, ठीक है। द एलिमेंट्स डिड नॉट डिसअपियर, जो एलिमेंट्स थे वो यानी कि डिसअपियर नहीं हुए हैं इन द नॉर्दर्न इंडिया में आफ्टर द एंड ऑफ कुसान टाउन्स, यानी कि कुसान टाउन्स के यानी कि एंड होने के बाद भी यानी कि डिसअपियर नहीं हुए हैं। इट इज सेड, ये कहा जाता है कि हड़प्पन कल्चर जो है कंटिन्यूड रहा इन द गंगेटिक प्लेन्स में एंड एल्सवेयर इन द नॉर्थ इंडिया में आफ्टर इट्स एंड लगभग यानी कि 1900 BC। हाउएवर नो इम्पोर्टेंट हड़प्पन फीचर्स अपीयर्स in the painted grey ware culture attributed to the first half of the first millennium BC। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यद्यपि यानी कि कोई भी इंपॉर्टेंट हड़प्पन फीचर्स अगर देखा जाए तो अपीयर नहीं हुआ, ठीक है। पेंटेड ग्रे वेयर यानी कि कल्चर जो एट्रीब्यूट करता था फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम BC, जिसको हम लोग यानी कि पोस्ट ग्रे वेयर, ठीक है, पोस्ट ग्रे वेयर के नाम से भी जानते हैं। द कल्चर नॉट एविडेंस ग्रेट बिल्डिंग्स के बारे में नहीं बताता है, ठीक है। बर्न्ड ब्रिक्स के बारे में नहीं बताता है, ब्रॉन्ज अर्बनाइजेशन राइटिंग, ठीक है। बट इट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक पोएट्री, लेकिन इसमें यानी कि क्या होती थी कैरेक्टरिस्टिक पोएट्री, ठीक है। इट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक पोएट्री, इसके खुद के यानी कि कैरेक्टरिस्टिक पोएट्री के कुछ गुण पाए गए हैं। दो वन आर टू इंस्टांस, ठीक है। दो यद्यपि 1 or 2 इंस्टांस ऑफ द बर्न्ड ब्रिक्स ऑफ अबाउट लगभग 1500 BC एड्यूस्ड रियली फायर ब्रिक्ड अपीयर इन द नॉर्दर्न इंडिया अराउंड लगभग यानी कि उनको कब तक पाया गया 300 BC के अराउंड, ठीक है। इन द फेज ऑफ द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर, ठीक है। सिमिलरली वंस द हड़प्पन, सिमिलरली अगर बात की जाए तो हड़प्पन कल्चर जो है वो इंडेड यानी कि ख़त्म हुआ। राइटिंग केम इनटू करेंसी ड्यूरिंग द NBPW, ठीक है। तो फेज़ मैंने यानी कि NBWP इसके बारे में शायद बताया था, हाँ, या नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इसके बारे में बात कर रही थी। तो जो NB फेज़ है यानी कि इन द फॉर्म ऑफ यानी कि कब आया ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। वो हम लोग यानी कि आगे बात करेंगे जब अशोकन स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, मौर्यन स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो इट वॉज हाउएवर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो यानी कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी उसको लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, वेयर एज द हड़प्पन स्क्रिप्ट जो था उसको यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, ठीक है। जैसे आज हम लोग लिखते हैं, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो हमारी जैसे मिलती थी, लेकिन हड़प्पन स्क्रिप्ट में क्या होता था राइट टू लेफ्ट, मतलब उर्दू की तरह। सिमिलरली द NBP पोएट्री जो है वो कैन नॉट बी रिलेटेड टू द हड़प्पन पोएट्री, जो यानी कि जो NBP पोएट्री है उसको यानी कि हड़प्पन पोएट्री से यानी कि रिलेट नहीं करती थी। द इफेक्टिव यूज ऑफ द आयरन in the NBPW phase gave rise a new sub-economic structure in the mid Gangetic plains in the 5th century BC, ठीक है। However neither iron nor coinage which marked the NBPW phase वाज करेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडस कल्चर, ठीक है। द अगर यद्यपि बात करें सम स्ट्रे बेड्स ऑफ द इंडस कल्चर रीच्ड गंगेटिक प्लेन्स, कुछ यानी कि अगर बात करें जो यानी कि स्ट्रेस बेड ऑफ यानी कि जो इंडस कल्चर से वो रीच किया कहाँ तक यानी कि गंगेटिक प्लेन्स के लिए, दे कैन नॉट कंसीडर, उनको यानी कि नहीं माना जाता इंपॉर्टेंट ट्रेड्स, यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड्स नहीं माना गया। सिमिलरली अगर उनके केस में देखा जाए फ्यू हड़प्पन यानी कि जो सेरेमिक्स थी आइटम्स थे एंड द टेराकोटास जो कंटिन्यूड रहते थे आफ्टर यानी कि लगभग 2000 BC के, ठीक है। बट these objects alone cannot represent
रिप्रेजेंट द entirety of the mature Harappan culture, ठीक है. However, stray elements of the Indus culture continued in the Chalcolithic culture of the Rajasthan, Malwa, Gujarat and upper Deccan. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी stray elements थे ऑफ द इंडस कल्चर के लिए वो कंटिन्यूड रहे चैल्कोलिथिक कल्चर तक ऑफ द, कहाँ, राजस्थान में, मालवा में, गुजरात में, ठीक है, एंड अपर डेकन में. डेकन मतलब यानी कि मैं आगे चल के बताऊंगा वो साउथ का कुछ पार्ट है, ठीक है, कुछ सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, ठीक है, वो डेकन पार्ट है. तो इट अपीयर्स दैट आफ्टर द एंड ऑफ द urban Harappan culture in the 1900 BC, there was some give and take between Indo-Aryan and existing cultures. यानी कि उस वक्त यानी कि गिव एंड टेक मतलब लेना और देना यानी कि चलता था जो इंडो आर्यंस थे उनके बीच में और कुछ जो एग्जिस्टिंग कल्चर कर रहे थे उसके समय पर, ठीक है. मुंडा एंड द प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेजेस एट्रीब्यूट टू द हरप्पन्स. जो मुंडा एंड यानी कि जो द्रविडियंस थे वो यानी कि एट्रीब्यूट करते थे किसके लिए, जो हरप्पन्स थे उनके लिए, जो कंटिन्यू करते थे, ठीक है. अब मैं थोड़ा जो और बचा है उसको बात कर लेता हूँ. Through the interaction both the Aryan and the pre-Aryan languages were when enriched, जो enriched करते थे, ठीक है, लैंग्वेजेस के लिए. वी फाइंड, हमने पाया कि जो प्री आर्यंस थे, प्री आर्यंस वर्ड फॉर द पोएट्री एंड द एग्रीकल्चर इन संस्कृत है, ठीक है. जो प्री आर्यंस थे उनके जो पोएट्री के लिए जो वर्ड्स थे वो यानी कि एंड द एग्रीकल्चर के लिए संस्कृत में पाए गए. बट बैलेंस वर्ड इन फेवर ऑफ द इंडो आर्यंस, जो यानी कि इंडो आर्यंस के लिए अगर देखा जाए तो वो लैंग्वेजेस स्प्रेड इन द मेजर पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट, यानी कि उनकी कुछ और भी यानी कि बातें थी, ठीक है, जो बैलेंस वेड मतलब उनमें बैलेंस तरीके की बात की जाती थी किसके फेवर में, इंडो आर्यंस में, जिसमें यानी कि जिनकी जो लैंग्वेजेस होती है उसको स्प्रेड किया जाता है मेजर पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट. यानी कि ये मतलब कहने का मतलब ये है कि पोट्री पर ये सब चीज़ें लिखना मतलब अपनी लैंग्वेजेस को आगे बढ़ावा देना, ठीक है. ये सब चीज़ें थी, इसमें हम लोगों ने ये बात कर ली, ठीक है. और रही बात क्रोनोलॉजी की, तो आई थिंक इस क्रोनोलॉजी को मैं अगले लेक्चर में लेके आऊँगा, ना कि अब, ठीक है. सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. और हो सके तो क्रोनोलॉजी खुद कर लेना क्योंकि ज़्यादा कोई वो नहीं है, मैंने सब कुछ कवर कर दिया है. सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हेल्प करो.